अस्सलामुअलैकुम। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्क्लेरोटिक डेंटिन। स्क्लेरोटिक डेंटिन में क्या होता है, हमारे पास जो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स थी, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, हाईली कैल्सीफाइड मैट्रिक्स की क्या होती है, डेपोजिशन हो जाती है। इसे हम कह देते हैं स्क्लेरोटिक डेंटिन। अब जो हाईली कैल्सीफाइड मटेरियल है वो क्या है, कोलेजन हो सकता है, साथ हाइड्रोक्सीएपेटाइट के क्रिस्टल्स हो सकते हैं। अगर विद इन द डेंटिन ये हमारे पास कोई टूथ है, उसके अंदर पल्प और ये इसकी एनामल, ये डेंटिन है, और विद इन द डेंटिन किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर, लाइक अगर हम ये वाला पार्ट ले लें, स्पेसिफिक पार्ट के अंदर बहुत सारे डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स क्या हो जाएं, ऑक्लूड हो जाएं विद द स्क्लेरोटिक डेंटिन, तो वो एक अपीयरेंस होती है, लाइक ग्लासी अपीयरेंस या देते हैं और ट्रांसल्यूसेंट हो जाती है वहाँ से डेंटिन। इसे हम कहते हैं स्क्लेरोटिक डेंटिन। अब ये ज़्यादातर होती कहाँ पे है, दो जगह पे, एक तो एपिकल थर्ड में होती है और मिडवे बिटवीन द क्राउन डेंटिनो एनामल जंक्शन और द सरफेस ऑफ द पल्प, मिडवे यहाँ पे करके होगी, ठीक है। ज़्यादा एपिकल थर्ड में होगी और यहाँ पे हमारे पास मिडवे पे होगी। अब जो स्क्लेरोटिक डेंटिन बनती क्यों है, ये बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट। अब जो है स्क्लेरोटिक डेंटिन जो होती है, ये हमारे पास दूसरी डेंटिन से ज़्यादा हार्ड होती है क्योंकि हाईली कैल्सीफाइड है ना। और इसके अलावा हमारे पास ये क्या करती है, डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी बात हम पीछे भी डेट ट्रैक्ट्स में कर चुके हैं। परमेबिलिटी को कम करती है स्क्लेरोटिक डेंटिन, और डेंटिन की या पल्प वाइटैलिटी को ज़्यादा करती है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके अलावा अगर हम इसकी अपीयरेंस देखें कि हमें ये ब्लैक ट्रांसमिटेड लाइट या वाइट लाइट में कैसे नज़र आती है, तो ये हमें ट्रांसमिटेड लाइट में वाइट नज़र आती है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसमें हमें ब्लैक। और जो डेड ट्रैक्ट हमें ब्लैक ट्रांसमिटेड लाइट में नज़र आते थे और वाइट रिफ्लेक्टेड लाइट में। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है स्क्लेरोटिक डेंटिन। अब स्क्लेरोटिक डेंटिन हमारे पास क्या है, तीन तरह से हो सकती है। ऑक्लूजन जो हो रही थी डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स की, वो तीन तरह से हो सकती है। फर्स्ट तो ये कि उसमें मिनरल्स की डेपोजिशन हो जाए, ठीक है, डेंटिन फॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ मिनरल्स की डेपोजिशन होगी। दूसरा होगा डिफ्यूज मिनरलाइजेशन हो जाए, ठीक है। फर्स्ट थी मिनरल की डेपोजिशन, दूसरी है डिफ्यूज मिनरलाइजेशन हो जाए, और तीसरा आ जाता है मिनरलाइजेशन। अब मिनरलाइजेशन हो गई, उसके अंदर वाली स्क्लेरोटिक डेंटिन के अंदर इंट्रा ट्यूबुलर डेंटिन की फॉर्मेशन हो जाती है। इंटरट्यूबुलर डेंटिन विद इन द ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरट्यूबुलर डेंटिन की डेपोजिशन हो जाती है। ये हमारे पास तीन रीजंस थी और वो हमने बात कर ली कि ये परमेबिलिटी जो होती है हमारे पास डेंटिन की, उसको रिड्यूस करती है और पल्प फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। ये थे स्क्लेरोटिक डेंटिन। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इंटर ट्यूबुलर। ऊपर मैंने इंट्रा बोला था, अब है इंटरट्यूबुलर। इंटरट्यूबुलर डेंटिन क्या होती है, अब बहुत सारी डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ऐसे करके उनकी जो ये वाली चीज़ है, जो एरिया है वो फिल किया हुआ है डेंटिन ने, जिसे हम कहते हैं इंटरट्यूबुलर विद बिटवीन द या अमंग द ट्यूब्यूल्स, इसे हम इंटरट्यूबुलर कहते हैं। अब ये हमारे पास प्राइमरी फॉर्मेटिव प्रोडक्ट शो करता है ओडोब्लास्ट का। इसमें ज़्यादातर इसकी सेंसिस की करती है, इसमें ज़्यादातर टाइप 1 कोलेजन की अमाउंट ज़्यादा होती है। स्क्लेरोटिक डेंटिन में कहता है हाईली कैल्सीफाइड था। अब यहाँ पे टाइप 1 कोलेजन फिब्रिल्स होंगे, कोलेजन फिब्रिल्स जैसा अरेंज हुए होंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोक्सीएपेटाइट के क्रिस्टल्स अपने उन्होंने अलाइन किए होंगे। और जो फिब्रिल्स होते हैं ना, वो कोई उसकी रेगुलर सिमेट्री नहीं होती, कुछ इधर जा रहे हैं कुछ इधर जा रहे हैं, रैंडमली अरेंज हुए होंगे। और डेंटाइनल ट्यूब्यूल, अगर एक डेंटाइनल ट्यूब्यूल ये जा रही है तो जो फिब्रिल्स होंगे वो उसके राइट एंगल पे रन कर रहे होंगे, ठीक है। ये हमारे पास था। अब जो ग्राउंड सब्सटेंस बात करें अगर हम इंटरट्यूबुलर डेंटिन का, तो उसमें नॉन कोलेजनस मैट्रिक्स प्रोटीन्स आ जाती हैं, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन नॉन कोलेजनस मैट्रिक्स प्रोटीन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। डेंटिन सेलुलर प्रोटीन, डेंटिन फॉस्फोप्रोटीन, डेंटिन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, जैसे बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स हमने डिस्कस की थी स्टार्ट में। तो ये था हमारे पास इंटरट्यूबुलर डेंटिन।